हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। तो यहाँ पर मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। आजकल वेदर बहुत ज़बरदस्त है, इतने मज़े की धूप निकली हुई है और ठंडा तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बाहर ना निकल सको। तो हमने कर दी है वॉक स्टार्ट, क्योंकि हमने वॉक काफ़ी टाइम से स्टॉप की हुई थी। तकरीबन मैं दिसंबर से नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी बाहर, इसलिए मैं वॉक के लिए नहीं जा रही थी। तो अब वॉक स्टार्ट कर दी और बहुत अच्छा लगता है। पार्क में आके तो इतना सुकून मिलता है, नेचर के साथ जब आप कनेक्ट हो जाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। सेहत का ख्याल इसी तरह से रख सकते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें और अपनी डाइट का ख्याल रखें। तो खुराक तो हम बहुत अच्छी खाते हैं, हर तरह से केयर कर रहे होते हैं, बट ये कि हम एक्सरसाइज और वॉक को इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए मैंने भी वॉक स्टार्ट कर दिए है और हेल्थ का तो हम लोग केयर कर ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अब मैं कंटिन्यू रखूँगी। और वॉक से वापस आने के बाद मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और देखिए ब्रेकफास्ट में मैं क्या ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 से 4 एप्रीकोट लिए हैं, ड्राई एप्रीकोट हैं, और यहाँ पर मैंने 7-8 आलमंड्स लिए हैं, और साथ में मैंने एक बॉयल एग कर लिया है, इसको छील के ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल के ये वाला लूँगी, और साथ में 1 कप मैं टी लूँगी। तो ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। बहुत हैवी नहीं है, लाइट सा है, बट ये कि हेल्दी है ये। बस यहाँ पर ही मेरा बहुत ही सिंपल सा बॉयल एग और 1 कप टी के साथ मेरा ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और ये बॉयल एग तो मैं बहुत सालों से ले रही हूँ। मेरा ख्याल है एवरीडे एग तो मैंने बहुत सालों से यूज़ किया है। पता ही नहीं, मैं इतनी यूज़ टू हो गई हूँ 1 एग लेने की एवरीडे कि मैं इसको स्किप कर ही नहीं सकती हूँ। तो अच्छा बहुत लगता है मुझे, बॉयल एग तो स्पेशली मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा, अपने लिए तो मैंने ये बॉयल एग और चाय का नाश्ता किया। और आजकल ईस्टर की छुट्टियां हैं तो बच्चे भी घर पर हैं, कोई स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए फिर मैंने अलग से ट्यूना फ़िश का सैंडविच बनाए, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि हमने ट्यूना फ़िश के सैंडविच लेने, हमने अंडा ब्रेड नहीं लेनी, हमने ऑमलेट नहीं लेना और कोई नाश्ता हमने दूसरा नहीं करना, हमें आप जल्दी से मम्मा ट्यूना फ़िश के सैंडविच बना दे। तो खैर मैंने जल्दी से ट्यूना फ़िश निकाली, ब्रेड निकाली, और इस तरह से चीज़ें मिक्स करके मैंने फिर इनको ट्यूना फ़िश के सैंडविच बना के दिए। बच्चे अलग से ही फरमाइश कर रहे होते हैं। अव्वल तो अब इस तरह से होता है कि किसी का कुछ खाने का मूड होता है और किसी का कुछ खाने का मूड होता है, तो सब डिफरेंट ही खा रहे होते हैं। एक जो नाश्ता हमारे घरों में बनता था, अम्मी एक ही नाश्ता बनाती थी, पराठा बना दिया, अंडे बना दिए, या फिर हमारे ज़्यादातर होते थे नान चने, अक्सर ही बाज़ार से नान चने आ जाते थे, तो वो वाला नाश्ता एक बनता था और सब वही नाश्ता करते थे। और कभी कोई शिकवा नहीं करते थे कि ये हमें पसंद नहीं है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जो मिलता था बड़े मज़े से सुकून से बैठ के खा के स्कूल चले जाते थे। और अब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो 2 मेरे बच्चे हैं, दोनों की फरमाइश अलग होती है। बेटा अलग से कह रहा होता है मुझे ये चाहिए, और बेटी अलग से कह रही होती है। एक्चुअली ऐसा है कि ये बड़े भी हो गए हैं ना, तो अब इनको प्रोटीन चाहिए होता है। बेटी कहती है कि मम्मा थोड़ा सा वेट को मैं सब मेंटेन रखूँ, तो उसके चक्कर में भी उसको होता है थोड़ा सा ऑयल नहीं लेना, मक्खन लेना है, मतलब इस तरह से उनका डिफरेंट ही होता है। और बेटा भी जिम स्टार्ट किया है तो उसको ये होता है कि मम्मा मुझे प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो सुबह के टाइम प्रोटीन में ये दे दें, वो दे दें, तो इस टाइप की चीज़ें चाहिए होती है। तो इसलिए बच्चों की भी जो रूटीन है डिफरेंट है, तो उनको खाना भी डिफरेंट चाहिए होता है। हम लोगों का ऐसा कोई मामला नहीं था, हम लोग तो सीधा से जो घर का बनता था वो आराम से खा लेते, खुशी खुशी खा लेते थे। खैर अच्छा लगता है। बिगाड़ा भी हम लोगों ने अपने बच्चों को खुद ही है, फरमाइशें पूरी कर कर के। लेकिन कभी कभी उलझन भी होती है कि सारा दिन ही किचन में गुजर जाता है, सुबह का करके ख़त्म करो, दोपहर शाम फिर अपनी भी चीज़ें करनी होती हैं, तो बस इस तरह से बिज़ी सा टाइम हम लोगों का गुजर जाता है। लेकिन जब बच्चे खुशी से खाते हैं तो बहुत खुशी होती है कि जो कुछ हम बनाते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। और हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, तो उसके लिए मैं मॉर्निंग वॉक पहले ही कर आती हूँ, ताकि सारा दिन घर में बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर इतनी थकन हो जाती है कि दिल नहीं करता वॉक करने को। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग ही मैं वॉक करने चली जाती हूँ और अपने बाकी आके काम स्टार्ट करती हूँ घर के। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ड्राई मसाला बनाने लगी हूँ, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ब्लैक पेपर लिए हैं, और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैंने मेथी सीड्स लिए हैं, और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर कलवंजी ली है।
अच्छा, इन सब को ग्राइंडर में डाल के इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद जब ये बारीक हो जाएं तो फिर हमने किसी बोतल में निकाल के रख लेना है। सच में बहुत ही मज़े की खुशबू होती है, स्पेशली अंडे के ऊपर डाल के खाएं ना, बॉयल एग के ऊपर, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू होती है। और यहाँ पर मैंने इसको सूप बनाया था, उसके अंदर भी ऐड किया, बहुत ही मज़े का सूप बना था। तो ये मैं सूप के अंदर भी डालती हूँ और बाकी चीज़ों में भी डालती हूँ। हेल्दी भी है और इसका जो फ्लेवर टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और ये दूसरे दिन की वीडियो है। यहाँ पर मैं अर्ली मॉर्निंग की कॉलेज के लिए निकली हूँ, रेडी होके डबल डेकर बस में बैठ के ज़रा प्यारे प्यारे से नज़ारे करते हुए जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं इस बस में बैठती हूँ। बैठना कम कम ही होता है, लेकिन जब भी बैठती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर से सारा नज़र आ रहा होता है, तो बहुत ही इंजॉय करके मैं जाती हूँ। सुबह के टाइम तो वैसे भी क्वाइट सा होता है, बड़ा अच्छा लगता है, लोग बिज़ी भाग रहे होते हैं कामों के लिए। और यहाँ लंदन में तो हर कोई इतना ज़्यादा बिज़ी है, सब अपनी जॉब्स पर जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो वो यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे होते हैं। अगर ट्रेन पर जाएं तो ट्रेन पर भी मॉर्निंग में और इवनिंग में इतना रश नज़र आता है कि आपको जगह भी नहीं मिलती है। सम टाइम ऐसा होता है कि ट्रेन में आपको खड़े होकर ही सफ़र करना पड़ता है, इतना ज़्यादा बिज़ी होता है। और बसेस भी ऐसा होता है, मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है और इवनिंग टाइम भी ना। लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगता है, मैं जाती हूँ, अपनी क्लास अटेंड करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लेक्चरार वहाँ पे हैं, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, स्टडी करती हूँ। ऑब्वियसली पढ़ना भी पड़ता है और वो मैं पढ़ती हूँ। एंड में जब असाइनमेंट करना पड़ते हैं तो वो बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब एक काम करना है तो फिर वो करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मुझे चीज़ लगी है, यहाँ पर साथ में ही ये मस्जिद है छोटी सी, और यहाँ पर जेंट्स भी आके नमाज़ पढ़ते हैं और लेडीज़ भी आके नमाज़ पढ़ सकती हैं। तो मैं दोपहर के टाइम यहाँ पर जाके अपनी नमाज़ आराम से पढ़ लेती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि मैं अपनी इबादत भी कर सकती हूँ। अच्छा, वापस आने के बाद ये चिकन के लेग पीस रखे हुए थे, इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और वॉश करने के बाद इनके अंदर कट लगाया, और कट लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इनको ड्राई होने के लिए रख दिया। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मसाला ऐड किया। मसाला बना बनाया था, पैकेट मसाला था वो, तंदूरी मसाला, वो इसके अंदर ऐड किया। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च, ये सब चीज़ें इसके अंदर डाली, और सॉल्ट भी ऐड किया। और साथ में ये सराचा मायो सॉस थी, ये वाली भी इसके अंदर ऐड की, और इस तरह से मैंने इसको मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया, और उसके बाद मैंने इसको रोस्ट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये देखी है कि जैसे मैं अगर कॉलेज आती हूँ तो मुझे पता होता है कि आके मैंने क्या बनाना है, और फटाफट से आती हूँ और उसको बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, और जल्दी से काम भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब मैं घर में होती थी तो यही काम मैं सारा दिन कर रही होती थी, तो मुझे पता होता था मैंने अभी कर लेना है, मेरे पास है टाइम, तो मैं सारा दिन बस घर के कामों में लगी रहती थी। लेकिन जब मैं कॉलेज आना स्टार्ट हुई हूँ तो यकीन करें मेरे सारे काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं। सबसे अच्छा ये कि अपने आप को बिज़ी रखें, किसी ना किसी काम में बिज़ी रखें, जहन भी फ्रेश होता है, मेंटली भी बंदा फ्रेश होता है, और अपनी इबादत भी ज़रूर साथ में करें। इबादत को कभी भी आपने पीछे नहीं रखना, अपने 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़नी है, तो इंसान खुश रहता है, बहुत अच्छा टाइम उसका गुजरता है। अच्छा, यहाँ पर ये तीसरे दिन की वीडियो है। इस दिन मैंने जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ, उसने गेट टुगेदर रखी थी और उसके लिए मैंने कुछ लेना था, तो मैं यहाँ पर मॉरिसन्स आ गई थी, और यहाँ से मैंने ये देखें, सबसे पहले तो आप ये फ्लावर देखें। आती हूँ, इंटर होती हूँ, तो सबसे पहले मैं इन फ्लावर्स को ज़रूर देख के जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पौधे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये फ्लावर देखने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, मैं यहाँ पर इंटर हुई और ये फ़्लावर देख के मैंने सोचा चलें आप लोगों के लिए भी ये फ़्रेश फ्लावर की वीडियो बना लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आगे गई और वहाँ से मैंने चॉकलेट ली उसके लिए, और बाकी की मॉरिसन्स की चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत हैं, ये वाला भी बहुत प्यारा है। साइड पर ये कुशन है, साइड पे आयरन वगैरह हैं, देखिए ब्लेंडर पे, ये बाथरूम की कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर ये कैंस हैं, कम स्टॉक है, पता नहीं क्या बात है। किचन की चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब देखें यहाँ पर खाली नज़र आ रही हैं, पता नहीं क्या वजह है।
कप भी यहाँ पर फुल होता था, लेकिन बहुत कम नज़र आ रहे हैं अब। प्लेट का इस दफ़ा जो डिज़ाइन आया ना, ये वाला आया, ये बी वाला। साथ ये देखें मैट, इसी के साथ ये किचन नैपकिन, कप भी बी वाले हैं, बहुत प्यारी लगती है इनकी। इस साइड पे बच्चों की चीज़ें, बच्चों की चीज़ें। और यहाँ पर मैं आई थी चॉकलेट्स लेने के लिए, और साथ में मैं काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके भी ले आई। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मोरिसन से मैंने क्या शॉपिंग की है। तो खैर बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं आती हूँ घूम फिर के यहाँ से चली जाती हूँ तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। वापस घर गई और जल्दी से तैयार हुई, और तैयार होने के बाद मैं फिर अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई। और फटाफट से तैयार हुए, अच्छे अच्छे से कपड़े पहने और अपनी फ्रेंड की तरफ चले गए। यहाँ पर और फ्रेंड्स भी आई हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सबसे मिलके, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेंड्स होती हैं ना, वो ही फैमिली मेम्बर्स की तरह बन जाती हैं। बहुत अच्छा ताल्लुक़ हो तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। तो खैर हम लोगों का भी बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। मेरी फ्रेंड ने बहुत ही मज़े के खाने बनाए हुए थे, बुफ़े टाइप ही किया हुआ था। इतनी ज़्यादा डिशेस थी कि समझ नहीं आ रही थी कौन सी खाएं और कौन सी छोड़ें, और सभी बहुत मज़े की थी। तो बहुत मेहनत से बहुत ही मज़ेदार इसने खाने बनाए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हम सब इकट्ठे होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा खुशी हमें मिलती है ना, वो आपस में मिलके गपशप करने की मिलती है। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, और सब बहुत ज़्यादा हंस रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं, तो बहुत ही अच्छा हम लोगों का टाइम गुजरता है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम इकट्ठे होंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। और ऑब्वियसली कपड़े पहनने का भी मौका मिलता है, अपने कपड़े भी निकाल के पहनते हैं, मेकअप भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग किस किस कंट्री से देख रहे हैं, और जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं तो वो लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों का टाइम किस तरह से गुजरता है, आप लोग किस तरह से अपने टाइम को गुजारते हैं। हम लोग तो इकट्ठे होकर बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। जब भी हम इकट्ठे होते हैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं, तो सब की यही राय होती है कि हम बहुत खुश होते हैं जब इकट्ठे होते हैं। तो खैर बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और उसके बाद हमें वापसी पर मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड लाइक सिस्टर अफीफ़ा, उसने मुझे और मेरी बाकी फ्रेंड्स को घर ड्रॉप किया, तो बहुत अच्छा लगा। चलें जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और न्यू देखने वाले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।